चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है। कूपर एक जगह बैठा हुआ रहता है। कूपर के सर के ऊपर एंड्रिया की मैजिक स्टाफ होती है। एंड्रिया कहने लगती है, मैं अपनी मैजिक से तुम्हें पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दिया है। अब तुम उस डिमोनिक सोर्स के कंट्रोल में फ्यूचर में कभी नहीं आओगे। तभी हमें कूपर का अपीयरेंस दिखाया जाता है जो थोड़ा बड़ा हो गया रहता है। कूपर एंड्रिया से कहने लगती है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया एंड्रिया। फिर हमें एंड्रिया को दिखाया जाता है जो थोड़ा बड़ा हो गया रहता है। वो कूपर से कहने लगती है, नहीं कूपर, तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो। तुम्हारी वजह से मैंने मैजिक स्टिक हासिल किया है, इसलिए तुम मुझे शुक्रिया मत बोलो। अभी वो दोनों बात करे हुए रहते हैं और खिड़की से कोई बंदा उनकी बात सुन रहा होता है। जब कूपर की नज़र खिड़की पे जाती है, कूपर जल्दी से खिड़की खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है, कौन है यहाँ पर। फिर कूपर अपने मन में सोच रहा होता है, वो बंदा पहले ही भाग छुपा रहता है। हमारे ऊपर नजर रखने वाला फैमिली का कोई जासूस है। भी घर का दरवाजा खुलता है और कूपर के टीममेट्स आते हैं। पहला बंदा कहता है, यंग मास्टर कूपर, हम यहाँ पे आ चुके हैं। आपने जो मिशन दिया था हम वो पूरा कर चुके हैं। लोग उस मिशन का रिजल्ट लेके आए हैं। अभी दोनों बंदे झुक जाते हैं। उन दोनों बंदों में पहला बंदा कहता है, हमने कुछ दिनों तक उस हाउसकीपर का पीछा किया है। हमने ये पाया है वो कुछ दिनों तक फैमिली में डार्क मैजिशियन की टीम को भर्ती कर रहा है। वह बंदा कहता है, मैंने फैमिली के बटलर के मुंह से सुना है ना एक इस रैंक वाला टारगेट मिल चुका है जिसकी मैजिक कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ऊपर ये सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, वो लोग डिफिनेशन मैजिक का यूज़ सीधी तरह से मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो लोग किसी और इस रैंक वाले टैलेंट का पीछा क्यों कर रहे हैं जिसकी मैजिक में हाई कैपेबिलिटी हो। वो बंदा कौन हो सकता है। अचानक से कूपर को एंड्रिया के बारे में याद आता है। एंड्रिया थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहते हैं, क्या मैं। तभी हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है। अभी एंड्रिया अपने घर में कुछ सामान ढूंढ रही होती है। सारा सामान इधर उधर बिखर चुका है। मुझे शायद मैजिक से सारे सामान को ठीक तरह से रखना चाहिए। तभी एंड्रिया के पीछे फैमिली का वो बंदा आता है और एंड्रिया के मुंह को पकड़ लेता है और एंड्रिया चिल्ला रही होती है। अभी एंड्रिया की आंखें बंद हो रही होती है और वो बतला कहता है, तुम फेल हो चुकी हो। अभी हमें ब्लैक बैकग्राउंड को दिखाया जाता है और डार्क मैजिशियन अपना स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं। बटलर चाकू लेके एंड्रिया के पास बढ़ रहा होता है। फिर वो बटलर अपने हाथ में चाकू लेके अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैंने ये चाकू उसकी बॉडी में स्टैब कर दे, उसकी बॉडी की ब्लड की मदद से उसका मैजिक का टैलेंट और मैजिक में हाई कैपेबिलिटी मेरी होगी। तभी वो बटलर एंड्रिया को चाकू मार देता है। एंड्रिया वहाँ से गायब हो जाती है। वो लड़की कहाँ गई। अभी एंड्रिया पीछे से कहने लगती है, ये क्लोन मैजिक है। ये सुन के वो बटलर पूरी तरह से डर जाता है। एंड्रिया गुस्से में अपने स्टाफ को अपने हाथों में लेती है और एक मैजिक स्पेल कास्ट करती है। से बहुत ज़्यादा चेंज निकलने लगती है और वो सीधा उस बटलर को जकड़ लेता है। बटलर गुस्से में कहने लगता है, लड़की ने मेरे साथ गेम खेल लिया। सारे मैजिशियन को ऑर्डर देता है एंड्रिया की तरफ हमला करने के लिए। डार्क मैजिशियन एंड्रिया के ऊपर हमला कर देता है। फिर एंड्रिया अपने मन में सोच रही होती है, कूपर तुम कहाँ पे हो, तुम जल्दी आ जाओ, मेरी आंखें देख नहीं पा रही है। ये वो जगह पे बहुत ज़्यादा साउंड निकलने लगता है। वो बटलर कहता है, ये क्या है। ये हमें आसमान में दिखाया जाता है। कूपर का वही ड्रैगन होता है और वो ग्रिफिन भी साथ में होता है। डार्क मैजिशियन डरते हुए कहते हैं, यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके हैं, जल्दी यहाँ से भागो। तभी उन लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिलता। वो ड्रैगन वो ग्रिफिन दोनों मिलके उन बंदों को मार रहे होते हैं। वो ड्रैगन तो अपने फायर से लोगों को जला रहा होता है। ये सीन देख के पूरी तरह से डर रहा होता है। ये तो कूपर का वही डेमोनिक ड्रैगन है जो कूपर को मिल चुका है। कूपर बटलर को कहता है, तुमने एंड्रिया को छूने की हिम्मत कैसे की, लगता तुम जीवन से तंग आ चुके हो। और अपने शॉट को हाथ में लेते हुए उस बटलर के पास बढ़ रहा होता है। ये देख के वो बटलर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वे कूपर अपने शॉट को उस बटलर के मुंह के पास ले जाता है और कहता है, तुम बताओ एंड्रिया तुम्हारा टारगेट क्यों बनी। लड़ चिल्लाते हुए कहने लगता है, मैजिक का टेस्ट एक ही बार किया जा सकता है, ये बस निश्चित करने के लिए है यंग मास्टर एलन आपके टैलेंट को हासिल कर सके। मैं बस एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं बस ऑर्डर का ही पालन कर रहा था। ऊपर ये सुनने के बाद चौंक जाता है और अपने मन में कहने लगता है, क्या एंड्रिया मेरी वजह से मुसीबत में आ गई। पर गुस्से में कहने लगता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तलवार निकालते हुए अपने हाथ पे एक कट लगा देता है। अभी वो बटलर बंधा हुआ रहता है के पास एक सर्कल अपीयर हो जाता है। ऊपर अपने हाथों के ब्लड को उस सर्कल में गिरा देता है। वो बटलर चिल्लाते हुए कहता है, ये तो शैडो ओथ है।
तभी कूपर उस बटलर के बाल पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अपनी मालकिन को बता दो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, लोग अब कूपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बटलर कहता है, आखिर में ही क्यों? कूपर गुस्से में कहने लगता है, तुम क्यों? होता है एरन का ट्रू कलर एक्सपोज हो चुका है। इस एपिसोड को देरी के लिए माफ़ कर देना, इस मांगा का ज़्यादा एपिसोड नहीं बचा है।